प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने सॉफ्ट फॉर्म को सिंप्लीफाई किया था। यहाँ पे एक फंक्शन दिया था ए बी सी डी, 4 वेरिएबल दिया हुआ था इस फंक्शन में, और इसको हमने के मैप के द्वारा सिंप्लीफाई किया था और सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया था। और अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि इस बार हमें पॉज फॉर्म दिया है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे के मैप के द्वारा। तो इसमें भी 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, यानी कि के मैप जो हमारा बनेगा, के मैप जो बनेगा 4/4 का बनेगा। 4 वेरिएबल में 4/4 का बनता है। यहाँ पर इस तरह से 2 वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा ए बी, और यहाँ पर आएगा सी डी। और जैसे कि मैंने बताया था, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर 0 0 लिखते हैं, 0 1, फिर इसको हम छोड़ते हैं, फिर 1 0, फिर 1 1। सेम हम नीचे भी लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं इसको बता देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, कि हम सॉफ्ट पॉज फॉर्म में क्या होता है कि ए बार जो होता है 1 होता है और ए इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर बी भी हो सकता है और बी डैश भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी डैश वाले होंगे, मेरा कहने का मतलब है कि डैश वाले जितने होंगे वो 1 होते हैं। बट सॉफ्ट फॉर्म जो कि हमने ऊपर देखा था उसमें उल्टा होता है, ए इज इक्वल टू 1 होता है और ए डैश इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखोगे 0 0 है, तो यहाँ पे सी डैश डी डैश लिख रखा है। तो सेम इसी तरह से होता है। और बस पॉज फॉर्म में यहाँ पे ए डैश 1 होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी 1 दिखेगा वहाँ पे ए डैश आएगा। तो के मैप में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 0 है, 0 0 के लिए पॉज फॉर्म यूज करेंगे। तो पॉज फॉर्म में क्या आएगा, तो यहाँ पे सी डी आएगा, यहाँ पे आएगा सी यहाँ पे 0 है और डी जो है हमारा 1 है, तो ये डी डैश हो जाएगा। यहाँ पे सी डैश डी डैश हो जाएगा और यहाँ पे सी डैश डी हो जाएगा। सेम यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि 0 0 है दोनों, तो यहाँ पे ए बी हो, ये यहाँ पे ये डैश नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ए बी डैश, 1 के लिए बी डैश हो जाएगा, और यहाँ पे ए डैश बी डैश, और यहाँ पे आएगा ए डैश बी। ठीक है, अब इसके अंदर हम नंबर लिख लेते हैं। तो नंबर जैसे मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे ना इसको, तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 0 आएगा, फिर इसको कैलकुलेट करोगे 0 0 0 1 ऐसे करोगे ना, तो इसको कैलकुलेट करने पर 1 आता है। फिर इसको कैलकुलेट करोगे 0 0 1 1, तो ये आएगा यहाँ पर 3। और ये इसको कैलकुलेट करोगे 0 0 1 0, तो ये आएगा 2। तो इसी तरह से लिखते हैं। शॉर्टकट यही है कि आप 0 1 2 3 0 1 2 3 हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर 4 5 6 और यहाँ पर 7 लिखते हैं। फिर ये वाला छोड़ेंगे 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारा के मैप बन गया। अब इसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है, जो भी वेरिएबल्स दिए हैं सबसे पहले उसको सर्कल कर लेते हैं। तो हमारे पास एक 0 दिया है, 2 दिया है, 4 5 6 8 10 13 एंड 15 दिया है। ठीक है, ये वेरिएबल हमारे पास दिए हुए हैं। और भी कुछ वेरिएबल दिया हुआ है, 4 10 होने चाहिए, 10 होगा, 10 एक बचा हुआ है, 0 0 2 4 5 6 6 7 8 10 13 15। यहाँ पे हमारे पास 2 4 4 8 2 10 वेरिएबल है। एक वेरिएबल कौन सा मिसिंग है, तो 0 को हमने लिख लिया, 2 को भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया है, 5 भी हो गया है, 6 भी हो गया है, 7 रह गया था, तो 7 को भी हमने मार्क कर लिया है। तो एक वेरिएबल हमारा मिसिंग था, तो वो हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें मैक्स
मैक्स लेंथ पेयर बनानी होती है, ठीक है, जिससे हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम किसी टर्म में वेरिएबल हमको मिलेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट हम देखते हैं कि लार्जेस्ट से क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये दिखा है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो ये जो दिखा है, तो यहाँ पे देखो कि सारे वेरिएबल इसके चेंज हो रहे हैं। यहाँ से यहाँ के इसके सारे वेरिएबल ऊपर वाले तो सारे चेंज हो रहे हैं, नीचे वाले ए बी जो कि चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ए बी यहीं पर तक देखोगे आप, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा बन के आएगा ये फंक्शन ए बी सी डी, तो सबसे पहले टर्म बन के आएगा ए बी डैश, ठीक है, और यहाँ पे सब चेंज हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद दूसरा पेयर बनाना चाहते हैं तो दूसरा बनाएंगे, तो फिर हमको एक मैक्सिमम पेयर ये बनेगी। या यहाँ पे देखो, बना तो आप 13 15 को हो सकते हो, बट हमने पूरा लिया है। इससे क्या होता है कि हमारे टर्म मिनिमाइज हो जाएंगे। जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल होगा उतना टर्म मिनिमाइज होगा। और सर्कल हमेशा 2 की पावर में बनेगी, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, यानी कि 1 2 4 और 8 के टर्म में बनेंगी हमेशा। तो यहाँ पर 4 का हमने सर्कल, 4 का सर्कल बनाया है। अब यहाँ पर देखते तो यहाँ पे जो चेंजिंग वेरिएबल जो चेंज नहीं होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो वी डैश चेंज नहीं हो रहा है, तो बी डैश, यहाँ पे देखोगे तो ए डैश में कन्वर्ट हो जाए, बी डैश में है तो बी डैश लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो सी डैश, और सी चेंज हो जा रहा है तो यहाँ पर डी डैश बचा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये 4 वेरिएबल बचे हैं, तो इन चारों का एक सर्कल वो बन जाएगा पेयर, ठीक है। ये चारों एक साथ पेयर बना लेंगे, ठीक है, ये चारों एक साथ पेयर बना लेंगे, क्योंकि कोना जो होता है वो इन दोनों का साथ ही बना सकते हैं। इन चारों तो चारों का एक साथ पेयर बन जाएगा कोने वाले का, कॉर्नर का, ठीक है। तो चारों वेरिएबल एक साथ होंगे। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा। तो इससे इस पे जाओगे तो ए से ए डैश चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वही है। अब यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो सी से सी डैश हो जाएगा, डी बच गया तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन के आता है वेरिएबल, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आता है।